मुंशी की कहानी। कासगंज नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम भोला था। भोला अपने नाम की तरह ही भोला था। एक दोस्त का नाम गुंजा था। गुंजा बहुत ही ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा मक्कार था। वह पूरे दिन सिर्फ सोया ही करता था। दूसरी तरफ भोला बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह अपनी बूढ़ी माँ की बहुत ही ज़्यादा सेवा किया करता था और अपनी छोटी सी ज़मीन पर मन लगाकर पसीना बहाया करता था और खूब मेहनत किया करता था। भोला अपने घर आता है, तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम बहुत काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, मेरे पास आओ, वैसे भी तुम बहुत काम करते हो। अरे माँ, ये उम्र अभी मेरी जवानी की है और वैसे भी जवानी में तो सभी लोग काम ही करते हैं। यदि मैंने जवानी में आराम की तो फिर। अरे बेटा, थोड़ा तो आराम कर लिया कर। अब बताओ क्या काम करोगे अब? मैं अपाहिज होने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि मैं अपाहिज क्यों हूँ। अरे माँ, तू शांत रहे, मैं तेरी सेवा इतनी करता हूँ, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी उनके घर में एक सतिया चाचा आते हैं। सतिया चाचा उनके बगल में ही रहा करते थे। तभी अरे अरे कागी जी, आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको भोला जैसा बेटा मिला है। हाँ, और कितना भोला है, कितना काम करता है। एक मेरा बेटा गूंजा है जो पूरे दिन सिर्फ जुआ खेलता है, मक्कार कहीं का, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मैं तो उससे परेशान हो चुका हूँ। ये भोला बेटा, तुम उसे कुछ समझाओ ना, तुम तो उसके दोस्त हो, कुछ उसको समझाया करो, उसके बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अरे काका जी, मैं समझाऊंगा उसको, मैं उसको समझा ही दूंगा। अरे अरे हाँ बेटा, उसको कुछ समझाओ। पूरा दिन सिर्फ निठल्ला बना इधर उधर घूमता रहता है और आराम करता रहता है, काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ये लो खीर, मैं तुम्हारे लिए खीर लाया हूँ। अरे आप खीर किस लिए लाए हैं बेटा? हाँ, खीर कौन खाएगा? अरे अरे काकी जी, खीर मेरे घर में बनी थी, थोड़ी बची तो मैंने सोचा लाओ आपको दे दूँ। वैसे भी आप आज बीमार हो, बेचारा भोला खाना बनाता है, तो आप ये लो खीर खा लो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठी है खीर। और अपने बेटे पर नाच कीजिए जो आपको भोला जैसा भोला ही बेटा मिला है। हाँ तभी वह लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। ठीक है चाचा, मैं समझा दूंगा गुंजा को कि वह अब आज से काम करने लगे। हाँ हाँ बेटा, समझा देना। लो अब ये खीर पकड़ो। वैसे भी अब मुझे भी काम करने के लिए जाना है, मैं अब जा रहा हूँ काम करने के लिए। ये लो खीर। तभी सतिया चाचा भोला को खीर देकर अब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुंजा बहुत ही ज़्यादा मक्कारी तरह घर पे ही पड़ा रहा करता था। तभी भोला समझाने के लिए जाता है, अरे अरे गुंजा, तू काम क्यों नहीं करता है? तेरे पिताजी आए थे मेरे घर पे। अच्छा, दरअसल गुंजा खुद भोला से चिढ़ा करता था, क्योंकि गांव में सभी भोला की तारीफ किया करते थे, जिस कारण वह भी भोला से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करता था। अरे अरे, अच्छा, अब मेरे पिताजी दूसरों के घर में शिकायत करने लगे। अरे अरे गुंजा, वो बात नहीं है। तेरे पिताजी कल घर पर आए थे, उन्होंने कहा कि गुंजा को कुछ समझा देना। अरे अरे देखो भैया, हम नहीं समझने वाले कुछ भी। अब ऐसे भी। अरे भोला, तू समझता क्यों नहीं है? काम किया कर थोड़ा, तो आराम करने को मिलेगा और बुढ़ापे में भी आराम करेगा। और यदि अभी काम नहीं करेगा। अरे भैया देखो इधर, ये जवानी की उम्र है, ये सिर्फ घूमने और फिरने की उम्र है, ना कि काम करने की। अरे यार, तू यही तो नहीं समझ रहा है, ये उम्र सिर्फ काम करने की होती है और बुढ़ापे पे लोग आराम करते हैं। यदि अभी काम नहीं करेगा तो बुढ़ापा भी कष्टदायक होगा और बुढ़ापे पे भी तू ऐसे ही घूमता रहेगा और ठोकरें खाएगा। मेरी बात को समझ। तभी वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा गुंजा तो उसे गुस्से की नज़र से उसे घूरता रहता है और बहुत ही ज़्यादा भावुक तरीके से होता है। तभी गुंजा के घर में वह ऐसे ही खड़ा ही था। तभी दूसरी तरफ गुंजा के घर में कुछ लोग आते हैं। दरअसल वो सरपंच और सरपंच के लोग थे। सरपंच बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था। सरपंच लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और बहुत ही मोटा ब्याज लिया करता था। दरअसल गुंजा ने भी सरपंच से पैसे लिए हुए थे। ए, ए, ए नालायक कहीं का, मेरा पैसे कब देगा बे? हाँ,
तूने मुझसे पैसे लिए थे और अब पैसे नहीं दे रहा। अरे अरे भैया, दे दूंगा पैसे। हाँ, पैसे का मार के थोड़ी ना दे। अरे अरे अकड़ दिखा रहा है मेरे को। मैं वो सतिया चाचा का लिहाज करता हूँ, नहीं तो तेरे को तो इतना मारूं कि तेरी हड्डी भी ना छोड़ूं। पैसे कब देगा? पैसे बता, जल्दी बता मेरे को, टाइम हो रहा है। पैसे कब देगा? दरअसल तभी गुंजा का मुंह लटक जाता है सरपंच का इतना कड़क व्यवहार से। अरे 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 चाचा जी, मैं पैसे दे दूंगा। अरे अरे, मुझे पैसा नहीं, मुझे 2 घंटे में अभी पैसे चाहिए। कुछ भी कर, जल्दी से ला, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़कर इकट्ठे कर दूंगा और सतिया चाचा को भी बता दूंगा। मैं उन्हीं का लिहाज करता हूँ, जिसी कारण उनके कारण ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो आइंदा समझ लेना। तभी ऐसा कहकर सरपंच और सरपंच के लोग चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ गुंजा तो बिल्कुल डर ही जाता है। अरे यार, का करिए? हाँ, तभी उसके दिमाग में एक चतुर चालाकी वाला दिमाग आ जाता है। तभी वह कुछ अलग ही करने की सोचने लगता है। तभी उसकी आंखें एकदम चगन-मगन हो जाती हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वह मन ही मन सोचता है, अरे यार भैया, ये भोला से रुपया इतना कोई बड़ी बात नहीं है। गांव वाले सब उसे ईमानदार और अच्छा बताते हैं, पर वो है 1 नंबर का मूर्ख। उससे रुपया लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी से रुपया लेते हैं और इस सरपंच को दे देंगे। हाँ। तभी गुंजा दौड़ते दौड़ते भोला के पास जाता है और रोते रोते, अरे भैया यार, हमको कुछ पैसे दे दो। अरे पैसे तुमको किस लिए चाहिए? पर ये गलत बात है, तुम सारे पैसे जुए में हार गए। देख गुंजा, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए दे दूंगा पैसे। ए भैया यार, ए बोला यार, कुछ भाई यार दोस्त नहीं है, मुझे कुछ यार पैसे दे दे। हैं, मैं तेरे पैसे सूद समेत जल्दी लौटा दूंगा। दरअसल दूसरी तरफ भोला की फसल भी बिकी हुई थी, उसके पास पैसे भी थे, इसीलिए भोला गुंजा को पैसे दे देता है और गुंजा उन पैसों को लेकर जल्दी से सरपंच के पास पहुंच जाता है। देख भाई, ये पैसे तुझे लौटाने भी पड़ेंगे। तभी प्रातःकाल होते ही जल्दी से गुंजा सरपंच जी के पास पैसे लौटा देता है। अब दूसरी तरफ भोला की माँ की तबीयत भी बिगड़ जाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब दोबारा गुंजा उसी सरपंच से काफ़ी ज़्यादा पैसे ब्याज पर ले लेता है और जुआ और दारू में ऐसे ही उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर भी कह देते हैं कि उसकी माँ का अब लंबे समय तक इलाज चलेगा, जिस कारण अब भोले के पास पैसे की कमी पड़ती है। भोला जल्दी से गुंजा के पास जाता है क्योंकि गुंजा के पास उसके पैसे थे। अरे देख भाई गुंजा, मेरे पैसे दे दे यार, मेरी माँ अब बीमार है, मुझे पैसे की ज़रूरत है और अब मुझे पैसे चाहिए अपने। अरे भैया, पैसे ऐसे नहीं है यार, पैसे जब अभी नहीं है मेरे पास पैसे ऐसे, पैसे जब मेरे पास होंगे तब मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। और वैसे भी यार पैसे नहीं है। देख देख गुंजा, मैंने तुझसे कभी भी पैसे नहीं मांगे। आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी है पैसों की तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? और मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा यार, तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अबे अबे, तभी वह मन ही मन सोचने लगता है, अरे जब तू इतना बड़ा ही खलीफा है, लोग तुझे इतना ही ईमानदार कहते हैं, तो तू गांव से रुपया मांग लेना। अरे मैं क्यों दूसरों से रुपए मांगूं? जब मेरा खुद रुपए तुमसे है तो मैं तुझसे क्यों मांगूं? अरे जा जा, नहीं दूंगा रुपया, जा। तभी उनके लोगों के बीच में बहस होने लगती है और गुंजा तो अब भोला को साफ रुपए देने के लिए इनकार कर देता है कि वह पैसे नहीं देगा। यह बात सुनकर भोला भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मेरी बात सुन गुंजा, आज से तू कभी भी मुझसे मत बोलना और पैसे तो मैं ले ही लूँगा। क्या भोला गुंजा से पैसे ले पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।